परेड द्वारा मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन जनरल सल्यूट से किया गया। अब समारोह मैदान में शहीद पुस्तिका का आगमन होगा। आप सभी से अनुरोध है, कृपया शहीद पुस्तिका के सम्मान में आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। श्री सुधीर कुमार सिंह सहायक कमांडेंट के नेतृत्व में सशस्त्र टोली त्याग, समर्पण, निडरता तथा सर्वोच्च बलिदान की प्रतीक शहीद पुस्तिका को लेकर समारोह मैदान में प्रवेश करती हुई इस शहीद पुस्तिका में उन वीरों के नाम अंकित हैं जिन्होंने अंतिम सांस तक देश के सच्चे प्रहरी के रूप में कर्तव्य रूढ़ रहते हुए कर्तव्य की बलिवेदी पर अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। मातृभूमि के लिए शहादत सर्वोच्च बलिदान है और कुछ भाग्यशाली जाबाजों को ही राष्ट्र के लिए अपनी सेवा के चरण पर पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त होता है। यदि देश हित मरना पड़े मुझे सहस्त्रों बार भी, यदि देश हित मरना पड़े मुझे सहस्त्रों बार भी, तो भी ना इस कष्ट को निज ध्यान में लाऊं कभी। भारतवर्ष में 100 बार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो। भारतवर्ष में 100 बार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो। मैं वीर भारत का वासी हूँ, मैं देश के शत्रु का विनाशी हूँ, देश के दुश्मनों का नाश करूंगा, अंतिम श्वास तक लड़ता रहूंगा। देश की पावन माटी से गढ़े फौलादी सीने वाले शहीदों के प्रति शहीद पुस्तिका को गौरवमयी स्मारक पर अधिष्ठित किया जा रहा है। आप सभी से अनुरोध है कि परेड द्वारा शहीद पुस्तिका के सम्मान में सलामी शस्त्र की कार्यवाही के दौरान वर्दीधारी सल्यूट करें। शहीद पुस्तिका को सम्मान देंगे। उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों से अनुरोध है कि कृपया आप अपना अपना स्थान ग्रहण करें। शहीद पुस्तिका को स्मारक पर रखने के उपरांत अब शहीद पुस्तिका रक्षक टोली अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करती हुई
देश के शहीद अमर सेनानी जो आज भी हम सब में जिंदा हैं, उनका नाम शहीद पुस्तिका में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। हम उन्हें शत शत नमन करते हैं। राष्ट्रीय पुलिस स्मारक तथा आज का यह दिवस उन सभी रणबांकुरों को समर्पित है जो देश के लिए कुर्बान हो गए। वो अभिमानी, वो बलिदानी, वो हिंदुस्तानी जो सबके प्रेरक, सबके रक्षक, सबके सहचर थे, जिनके सिंहनाद से दुश्मन सहम जाते थे, जिनकी महिमा और वीरता के साक्षी हैं सूर्य और चंद्रमा। वो आज हम सब में जिंदा हैं। उनके आदर्श, उनके सिद्धांत, उनका देश प्रेम हम सब में जिंदा है। उनकी गौरव गाथा के नए अध्याय जोड़ने के प्रण को आज हम सभी दोहराते हैं। अब मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय श्री तपन कुमार डेका, निदेशक आसूचना ब्यूरो का, कि आज के पुलिस स्मृति दिवस की महत्ता को बताने के साथ साथ इस वर्ष अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर शहीदों के नाम उच्चारित करने की कृपा करें। श्री तपन कुमार डेका, निदेशक आसूचना ब्यूरो। माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री महोदय, अतिथिगण, वरिष्ठ अधिकारीगण एवं मेरे उपस्थित साथियों, आज पुलिस स्मृति दिवस पर हम सभी लोग राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर उन बहादुर पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं जिन्होंने कर्तव्य पालन के दौरान विगत एक वर्ष में अपनी प्राणों की आहुति दी है। साथ ही हम भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कर्तव्य पालन के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले अपने सभी दिवंगत साथियों को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस दिन 21 अक्टूबर 1959 को आसूचना ब्यूरो के डीसीआईओ श्री करम सिंह की अगुवाई में सीआरपीएफ की 10 पराक्रमी पुलिस कर्मियों ने भारत चीन सीमा की सुरक्षा के दौरान एक सशस्त्र चीनी सैन्य टुकड़ी की सामना करते हुए अपनी प्राणों की आहुति दी थी। तब से प्रत्येक वर्ष आज के दिन को हम सभी पुलिस स्मृति दिवस के रूप में इस दिन राज्यों की राजधानियों, जिला और यहां तक कि पुलिस स्टेशन स्तर तक विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सभी दिवंगत साथियों को श्रद्धांजलि दी जाती है। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर आज यहां सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनएसजी, असम राइफल्स, आरपीएफ एवं दिल्ली पुलिस द्वारा एक संयुक्त स्मृति परेड की आयोजन किया जाता है। मैं बताना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन 2019 के दौरान की गई अनुशंसा के अनुरूप पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी 22 से 30 अक्टूबर तक इस राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर विभिन्न केंद्रीय बलों द्वारा कई स्मरणीय कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हमारे दिवंगत साथियों के परिवारजन भी सम्मिलित होंगे। विगत एक वर्ष की अवधि में 216 पुलिसकर्मियों ने कर्तव्य निर्वहन में अपने प्राणों का बलिदान दिया है। यह मैं यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में तथा देशवासियों को सुरक्षा प्रदान करने में अब तक कुल 37,468 36,468 पुलिस कर्मियों ने कर्तव्य पालन के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया है। अब मैं विगत एक वर्ष में शहीद हुए पुलिस कर्मियों का राज्यवार तथा केंद्रीय संगठनवार संक्षिप्त ब्यौरा प्रस्तुत करूंगा। आंध्र प्रदेश हेड कांस्टेबल जी नरेंद्र और एक कांस्टेबल कुल 2। अरुणाचल प्रदेश इंस्पेक्टर सोची दन और एक कांस्टेबल कुल 2। असम हविलदार विमान फुकन और लांस नायक 3 कांस्टेबल 2 कुल 6। बिहार एसआई सतीभा कुमारी और 3 एसआई 2 एएसआई हवलदार 2 कांस्टेबल 7 कुल 15। छत्तीसगढ़ कंपनी कमांडर
तीजू राम भुआरी और एक एएसआई, 3 हेड कांस्टेबल, 6 कांस्टेबल, कुल 11। झारखंड हविलदार चौहान हेम्ब्रम और 3 कांस्टेबल, कुल 4। कर्नाटक असिस्टेंट कमांडेंट प्रभाकर और एक एएसआई, 2 हेड कांस्टेबल, 1 कांस्टेबल, कुल 5। केरला कांस्टेबल अजय कुमार। मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर रमेश भास्करे और 2 एसआई, 8 एएसआई, 3 हेड कांस्टेबल और 9 कांस्टेबल, कुल 23। महाराष्ट्र एसआई प्रकाश नाना सिंधे और 2 कांस्टेबल, कुल 3। मणिपुर डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट पुलिस सिंगथाम आनंद कुमार सिंह और 1 एसआई, 1 हविलदार, 1 कांस्टेबल, 2 राइफलमैन, कुल 6। मेघालय हविलदार मार्सिलिनास खारबुली। नागालैंड हविलदार निकी सुइपू और 3 कांस्टेबल, कुल 4। उड़ीसा हविलदार प्रदीप कुमार मल्लिक और 1 कांस्टेबल, कुल 2। पंजाब कांस्टेबल अमृतपाल सिंह एंड 1 होमगार्ड, कुल 2। राजस्थान एएसआई रामचंद्र और 1 एएसआई, 7 हेड कांस्टेबल, 11 कांस्टेबल, कुल 20। तमिलनाडु सब इंस्पेक्टर के पुष्पराज और 1 हेड कांस्टेबल, 3 कांस्टेबल, कुल 5। तेलंगाना कांस्टेबल आदि प्रवीण। त्रिपुरा कांस्टेबल आसाराम मनीरियांग और 2 राइफलमैन, कुल 3। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल रोहित कुमार और 1 कांस्टेबल, कुल 2। उत्तराखंड एडिशनल एसआई कांता थापा और 1 हेड कांस्टेबल, 2 कांस्टेबल, कुल 4। वेस्ट बंगाल सब इंस्पेक्टर सुजय दास और 8 कांस्टेबल, कुल 9। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड होमगार्ड लीला देवी। दिल्ली इंस्पेक्टर दिनेश कुमार और 1 इंस्पेक्टर, 1 एसआई, 1 एएसआई, 1 हेड कांस्टेबल, कुल 5। जम्मू एंड कश्मीर डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट पुलिस हिमायू मुजम्मिल भाट और 1 इंस्पेक्टर, 1 एसआई, 1 एएसआई, 2 हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल 1, कुल 7। बीएसएफ असिस्टेंट कमांडेंट विश्वदेव और 1 एसआई, 1 एएसआई, हेड कांस्टेबल 9, कांस्टेबल 7, कुल 19। सीआईएसएफ एएसआई गोवर्धन प्रसाद शर्मा और 1 एएसआई, 2 हेड कांस्टेबल, 2 कांस्टेबल, कुल 6। सीआरपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एमवी शेषागिरी और 1 इंस्पेक्टर, 3 एसआई, 1 एएसआई, 3 हेड कांस्टेबल और 14 कांस्टेबल, कुल 23। आईटीबीपी इंस्पेक्टर चंद्रमोहन और 1 एएसआई, 1 हेड कांस्टेबल, 3 कांस्टेबल, कुल 6। एसएसबी कांस्टेबल रमेश कुमार और 1 कांस्टेबल, कुल 2। फायर सर्विसेज सिविल डिफेंस एंड होमगार्ड्स सब ऑफिसर सतीश तेरन और 1 होमगार्ड, कुल 2। आरपीएफ इंस्पेक्टर पी विश्वकर्मा और 2 एसआई, 2 एएसआई, 4 हेड कांस्टेबल, 5 कांस्टेबल, कुल 14। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। निदेशक आसूचना ब्यूरो महोदय से आग्रह है कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय को शहीदों को पुष्प चक्र अर्पण करने हेतु अनुरोध करें। और अब माननीय गृह मंत्री जी एवं अन्य गणमान्य अतिथियों द्वारा शहीदों के सम्मान में पुष्प चक्र अर्पित किए जाएंगे। सर्वप्रथम माननीय गृह मंत्री भारत सरकार द्वारा शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित किया जाएगा। है नमन उनको कि जो देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए। माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से उन शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित किया जा रहा है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया और अंतिम सांस तक लड़ते लड़ते
देश की समृद्ध विरासत हमें सौंपकर वो अमर सेनानी हमेशा हमेशा के लिए सो गए। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, वो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है। उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। उस सैनिक के शव का दर्शन तीर्थ जैसा होता है। चित्र शहीदों का मंदिर की मूर्त जैसा होता है। चित्र शहीदों का मंदिर की मूर्त जैसा होता है। हम सबके प्रेरक वीर सेनानियों को कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। ना चाहूं मान दुनिया में, ना चाहूं स्वर्ग को जाना, ना चाहूं मान दुनिया में, ना चाहूं स्वर्ग को जाना, मुझे वर दे माता, रहूं भारत पे दीवाना। राष्ट्रभक्ति के अमर सिपाही, जिन्हें देश निहार रहा है, जिन्हें देश पुकार रहा है, मां भारती के चरणों में सर्वस्व न्यौछावर करने को कृत संकल्पित हैं। देश के गौरव और अभिमान से अक्षुण्ण रखने की खातिर जिन वीर पुलिसकर्मियों ने अपने प्राणों की आहुति दी, हम उन्हें शत शत नमन करते हैं। काल स्वयं मुझसे डरा है, मैं काल से नहीं। काल स्वयं मुझसे डरा है, मैं काल से नहीं। काले पानी का कालकूट पीकर, काल से कराल स्तंभों को झकझोर कर, मैं बार बार लौट आया हूँ और जीवित हूँ। मैं बार बार लौट आया हूँ और जीवित हूँ। हारी मृत्यु है, मैं नहीं। हारी मृत्यु है, मैं नहीं। त्याग, बलिदान और समर्पण किसी भी सैन्य दल के महत्वपूर्ण अंग हैं। कर्तव्य की बलिवेदी पर अपने प्राणों की आहुति देकर जिन्होंने अपने परिवार, अपने विभाग एवं अपने देश का गौरव बढ़ाया है, ऐसे कर्मशील मनस्वियों को हम कभी भुला नहीं सकते। ऐसे शूरवीरों के समक्ष हम सदैव नतमस्तक हैं। उन रणबांकुरों का यह विश्वास था कि उनका धर्म देश की सेवा करना है। उनकी आत्मा मातृभूमि तथा उसकी दीन संतति के लिए नए उत्साह और ओज के साथ काम करने के लिए फिर लौट आएगी। ऐ मातृभूमि, तेरी जय हो, सदा विजय हो। प्रत्येक भक्त तेरा सुख, शांति, कांतिमय हो। ऐ मातृभूमि, तेरी जय हो। यह राष्ट्रीय पुलिस स्मारक उन शहीदों के उत्सर्ग को समर्पित है जिन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आगे बढ़ते हुए राष्ट्र की बलिवेदी पर अपना सर्वस्व न्यौछावर किया तथा वीर गति को प्राप्त हुए। जो खुशी से मांग कर पीयूष विष को पी गए, मौत से डरे नहीं, मसान जाके जी गए। ना जिनका तन कफन के तंतुओं में बंद हो सका, जली चिता उठा धुआं मगर ना अंत हो सका। जली चिता उठा धुआं मगर ना अंत हो सका। ऐसे ही अमर वीर बलिदानियों की याद दिलाता यह राष्ट्रीय पुलिस स्मारक 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में चीन की सेना ने भारतीय गश्ती दल पर घात लगाकर हमला किया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के वीर जवानों ने समुद्र तल से 16,000 फीट की ऊंचाई पर कठिन तथा विषम परिस्थितियों में चीनी सेना का अदम्य साहस तथा पराक्रम से सामना कर एक मिसाल कायम की। इस घटनाक्रम में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 10 जाबाज शहीद हो गए। तब से लेकर आज तक प्रत्येक वर्ष शहीद पुलिसकर्मियों की याद में 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस का आयोजन किया जाता है। मिटाकर शत्रु को जो मिट गए खुद आन की खातिर, अहरनिश जो बढ़े आगे
विजय अभियान की खातिर। उन्होंने दे दिया बलिदान हिंदुस्तान की खातिर। उन्हें शत शत नमन मेरा, उन्हें शत शत नमन मेरा। शहादत का पर्व है त्याग का और बलिदान का, पर्व है पराक्रम और समर्पण की पहचान का, और अवसर देश के अमर शहीदों के गुणगान का, जिनके त्याग के समक्ष आज हम सभी नतमस्तक हैं। 21 अक्टूबर 2018 का वह पावन दिन, जब राष्ट्र सेवा में सन्निहित केंद्रीय सशस्त्र बलों के राष्ट्रहित में दर्शित पराक्रम, त्याग, निष्ठा और समर्पण को पहचान देते हुए यह राष्ट्रीय पुलिस स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया गया। आइए इस प्रस्तर शिला को साक्षी मानकर हम सभी यह निश्चय करें कि राष्ट्र निर्माण व राष्ट्र सुरक्षा में अपना अपना योगदान देंगे। सहृदय नमन उन वीरों को जो छोड़ धरा को अमर हुए, जिस माँ की गोदी पले बढ़े मिल उसकी रज में प्रवर हुए। है धन हुई वह कोख मात्र की जिसने शूरों को जन्म दिया, जो लड़े वतन की रक्षा में जीवन को भी कुर्बान किया। है लाल हुई यह धरती भी जिनके लहू के कतरों से शत बार नमन साहस को उनके, जो टूटा नहीं था खतरों से। मातृभूमि की रक्षा कर जो उसके ऋण से मुक्त हुए, देकर बलि अपने प्राणों की धरती की गोद में सुप्त हुए। सदियां भी याद रखेंगी उनके देश प्रेम बलिदान को, अतुलनीय साहस पौरुष को और आत्म अभिमान को। इन वीर सपूतों का अपनी जन्मभूमि के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए जो प्यार है, वो क्षेत्र, जाति, रंग और अन्य विविधताओं के बंधन से परे है। मातृभूमि के रक्षार्थ इनका जोश, जुनून और कर्तव्य परायणता ही इन्हें एक आम इंसान से अलग कर देती है, और ये वीर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। आसमान में शान से लहराता राष्ट्रीय ध्वज तथा यह पावन राष्ट्रीय स्मारक यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में उत्साह, गर्व और गौरव का संचार कर रहा है। राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। यह प्रतीक है देश की एकता और अखंडता का। यह प्रतीक है वीरों के देश के प्रति समर्पण और बलिदान का। यह वही राष्ट्रीय ध्वज है जिसे साक्षी मानकर प्रत्येक जवान यह शपथ लेता है कि वक्त पड़ने पर वीरों की भूमि कहे जाने वाले अपने देश के प्रति अपने प्राणों की आहुति देगा और इस सरजमी की मर्यादा, गरिमा तथा प्रतिष्ठा को सदैव कायम रखने को तत्पर रहेगा। हमारा प्यारा तिरंगा इस बात का साक्षी है कि कितने शहीद देश की रक्षा के लिए हंसते हुए बलिवेदी पर चढ़ गए हैं। हर बार जन्म लूं दुआ करूं मैं, देश के लिए ही हर बार मरूं मैं। यही वीरों की सच्ची शहादत, यही वीरों की देश की मोहब्बत। मैं वीर भारत का वासी हूं, मैं देश के शत्रु का विनाशी हूं। मां भारती को शीश चढ़ाऊंगा, मैं बार बार लौट कर आऊंगा, मैं बार बार लौट कर आऊंगा। शहादत का पर्व है त्याग का और बलिदान का। यह पर्व है पराक्रम और समर्पण की पहचान का और अवसर देश के अमर शहीदों के गुणगान का, जिनके त्याग के समक्ष आज हम सब यहाँ नतमस्तक हैं। रंग लाई बलिदानों की कहानी, वीरों ने लिखी जो अमर बानी। देश प्रेम से दिल भर जाए, स्वतंत्रता की मशाल जलाएं। हर शहीद के बलिदान की गूंज देशभक्ति की रचना कर जाए, देशभक्ति की रचना कर जाए।
बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। इन वीर सपूतों का अपनी जन्मभूमि, अपनी मातृभूमि के लिए जो प्यार है, वो क्षेत्र, जाति, रंग और अन्य विविधताओं के बंधन से परे है। मातृभूमि के रक्षार्थ इनका जोश, जुनून और कर्तव्य परायणता ही इन्हें एक आम इंसान से अलग कर देती है और ये वीर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। और अब वीर शहीदों को सलामी दी जाएगी। आप सभी से अनुरोध, आप सभी पूर्ववत शहीदों के सम्मान में अपने अपने स्थान पर खड़े होने की कृपा करें एवं वर्दीधारी सैल्यूट करें। उसके बाद शोक शस्त्र की कार्यवाही होगी। हम परेड के साथ ही शीश झुकाएंगे एवं परेड के साथ ही शीश उठाएंगे। सलामी शस्त्र में आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े रहने की कृपा करें एवं वर्दीधारी सैल्यूट करें। शहीदों को सम्मान देंगे। सलामी सब।
आप सभी गणमान्य अतिथियों से अनुरोध, कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें। अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार से अनुरोध है कि कृपया हम सभी को अपने आशीर्वचनों से संबोधित कर प्रेरित करने की कृपा करें। श्री अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार। आज पुलिस स्मृति दिन के अवसर पर राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर एकत्रित सभी महानुभाव, सभी बल के जवान और देश भर में इस कार्यक्रम को दूरदर्शन के माध्यम से देख रहे सभी देश के नागरिक भाइयों और बहनों, आज यहां पर राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर देश की आंतरिक सुरक्षा और देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी अलग अलग बल के जवानों को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज मैं यहां पर रहकर वो अमर जवानों के बलिदान की भावना को पुष्पांजलि करने का, श्रद्धांजलि देने का मुझे मौका मिला है। यही जवान है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर किबुथु तक हमारी दूर सुदूर फैली हुई सीमाओं को सुरक्षित रखते हैं। यही जवान है जो दिन हो या रात, उत्सव हो या आपदा, तपती गर्मी हो, बारिश हो या शीतलहर, हम सभी की सुरक्षा के लिए अपनी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। -50 डिग्री टेम्परेचर से लेकर +50 डिग्री टेम्परेचर तक सीमाओं पर अड़िग रहकर देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। आज मैं राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर इन वीर सपूतों को नमन करता हूं और उन्होंने जो सर्वोच्च बलिदान दिया है, उनके परिजनों को भी श्रद्धापूर्वक प्रणाम कर कर मैं इनकी श्रद्धांजलि को जनता के सामने रखने का काम करता हूं। भाइयों बहनों, ये जो पुलिस स्मारक की मध्य में एक अड़िग शिला दिखाई पड़ती है, वो शिला हमारे जवानों के कर्तव्य पर चलने के अड़िग फैसले का प्रतीक, हमारे जवानों की प्रखर देशभक्ति का भी प्रतीक है और हमारे जवानों की देशभक्ति से प्रेरित होकर सर्वोच्च बलिदान देने की उत्कंठा का भी प्रतीक। हम सभी जानते हैं कि आज के दिन ही
1959 में सीआरपीएफ के 10 जवानों ने चीन की सेना का डटकर मुकाबला करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। इसलिए इस दिन को पुलिस स्मृति दिन के रूप में हम सब मनाते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने तय किया कि दिल्ली की हृदय स्थली के अंदर इनके बलिदानों के सम्मान के रूप में एक पुलिस स्मारक बनाया जाए, जो सालों सालों तक युवा पीढ़ी को प्रेरणा देता रहे, सालों सालों तक हमारे देश भर के नागरिकों को ये स्मृति दिलाता रहे कि आज हम सुरक्षित हैं, हम विकास के रास्ते पर आगे चल रहे हैं, हमारे परिवार चैन की नींद सो रहे हैं। इसके पीछे ये हजारों बलिदानियों का सर्वोच्च बलिदान है। और आज मैं ये कहना चाहता हूं कि 36,468 पुलिस के जो जवानों ने, अलग अलग बल के कर्मियों ने जो अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, उसी के चलते आज देश इतनी प्रगति कर पाया है। पिछले एक वर्ष के दौरान 216 से ज्यादा पुलिस कर्मियों ने कर्तव्य की वेदी पर अपने प्राण न्यौछावर करे हैं। हमारा देश इन जवानों का सदैव ऋणी रहेगा। कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से ये 216 पुलिस कर्मियों को मैं मनपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिजनों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस हेतु के लिए आपके परिवारजन ने सर्वोच्च बलिदान दिया है, उसको हम विफल नहीं होने देंगे। कितनी भी दिक्कतें आए, कितनी भी आपदा आए, मगर जो उद्देश्य राष्ट्र की सुरक्षा को है, उसको हम नीचे नहीं आने देंगे। हमारे पुलिस बल का राष्ट्र की सुरक्षा हेतु सर्वोच्च बलिदान देने का एक अविरल परंपरा रहा है। हमारा गौरवशाली इतिहास भी रहा है। हिमालय की दुर्गम चोटियों से लेकर कच्छ और बाड़मेर जैसे विषम मरुस्थलों तक और विशाल सागरों की निर्भीक होकर रक्षा करने वे जवान ही तो है जो देश को सुरक्षित करते हैं। आज मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं कि विगत एक दशक के अंदर कश्मीर, वामपंथी उग्रवाद और उत्तर पूर्व के ये तीनों क्षेत्र जो अशांति के लिए सालों से हमारे लिए चिंता का विषय बने थे, ये 10 साल में हमारे जवानों के कर्तव्य के चलते, हमारे जवानों के कर्तव्य परायणता के चलते आज हम उसमें करीब करीब संपूर्ण शांति प्रस्थापित करने में सफल हुए हैं। मगर आज मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारी लड़ाई समाप्त नहीं हुई। ड्रोन की उभरती हुई चुनौती, नारकोटिक्स का कारोबार, साइबर अपराध, एआई का उपयोग कर अनेक प्रकार की अशांति फैलाने का प्रयोग, धार्मिक भावनाओं को उकसाने के षड्यंत्र, घुसपैठ, अवैध हथियार की तस्करी और आतंकवाद, ये सभी खतरे हमारे सामने चुनौती बनकर खड़े हैं। परंतु मैं आज यहां से देश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं, खतरे और चुनौतियां कितनी भी बड़ी हो, हमारे जवानों के अडिग प्रण के सामने वो टिक नहीं पाएगी। देश सुरक्षित रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रहेगा। 2047 में भारत पूर्ण विकसित राष्ट्र हो, ये स्वप्न हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो देश की जनता के सामने रखा है, इसको सिद्ध करने के लिए हमारे देश भर के पुलिसकर्मी दृढ़ निश्चयित हैं और अपने पथ पर चलने के लिए अडिग निश्चय के साथ खड़े हुए हैं। आज देश का हर एक नागरिक अपनी चार दीवारी के अंदर चैन से सोता है, इसका मूल कारण हमारे जवानों की ये अडिगता है। आज मैं देश की जनता को ये भी बताना चाहता हूं, जो 3 नए कानून हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए
देश की संसद ने पारित किए हैं, ये तीनों कानून आज देश भर के हर राज्य और हर यूटी में इसका क्रियान्वयन चालू हो गया है। इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण था वो करने का काम भी 5 साल पहले ही चालू कर दिया गया था और बाकी सारी व्यवस्थाएं करते करते और 3 साल होंगे। परंतु 3 साल के बाद मैं ये देश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पूरी दुनिया में सबसे आधुनिक होगी और देश के किसी भी कोने में रजिस्टर हुआ अपराध सुप्रीम कोर्ट तक न्याय दिलाने में 3 साल से ज्यादा समय नहीं लगेगा। आज देश के नागरिक न्याय में देरी से परेशान हैं, उन सभी को निजात दिलाने का, मुक्ति दिलाने का रास्ता हमारे 3 नए कानून के क्रियान्वयन में है। कुछ ही दिन में हमारे प्रधानमंत्री जी चंडीगढ़ यूटी से एक पुलिस यूनिट का संपूर्ण क्रियान्वयन का उद्घाटन कर एक के बाद एक हर राज्य इसकी शुरुआत करेंगे। पुलिस कर्मियों के वेलफेयर के लिए भी नरेंद्र मोदी सरकार ने ढेर सारी योजनाएं लाए हैं। आयुष्मान सीएपीएफ के माध्यम से 41 लाख से ज्यादा कार्ड वितरित कर लगभग 1422 करोड़ के 13 लाख दावों का निपटान किया गया है। आज हमारे जवान और उनके परिवारजनों को कहीं पर भी अपने स्वास्थ्य के लिए कोई लिखापटी कागज पत्र करे बगैर एक कार्ड के माध्यम से देश भर के सभी आयुष्मान अस्पतालों को उपलब्ध कराया गया है। आवास योजना में भी हमने लक्ष्य रखा है कि हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो को बढ़ाया जाए। 2015 में 3100 करोड़ से लेकर 13,000 घर 113 बैरक को हमने मंजूरी दी है और मार्च 24 तक लगभग उसमें से 11,276 घर और 111 बैरक का निर्माण पूरा हो चुका है। सीएपीएफ ई आवास वेब पोर्टल से खाली पड़े घरों को भी आवंटित करने का हमने काम किया है। प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना हमारे पुलिस कर्मियों के बच्चों के लिए एक आशीर्वाद रूप हुई है और सीएपीएफ कर्मियों के आश्रितों के लिए 26 एमबीबीएस और 3 बीडीएस सीटों को भी आरक्षित करने का काम हुआ है। केंद्रीय अनुग्रह राशि को भी बढ़ाकर एक मुश्त मुआवजा देने से हमारे जवानों के परिजनों को काफी राहत की सांस लेने का अनुभव हुआ है। विकलांगता अनुग्रह राशि को भी और ज्यादा बढ़ाकर हमने इस दिशा में भी काम किया है। हमारे पुलिस कर्मी, देश भर के पुलिस जवान और विशेषकर सीएपीएफ के सभी जवान कानून और व्यवस्था की परिस्थिति, देश की सुरक्षा को संभालने के अलावे भी बहुत सारे काम करते हैं। मैं आज देश की जनता को कहना चाहता हूं, 2019 से 24 तक लगभग 5,80,90,000 पौधे हमारे सीएपीएफ के जवानों ने लगाए हैं और अपने बच्चे की तरह उसका जतन कर अपने सर से ऊपर ले जाने का इसको प्रयास कर रहे हैं। सिविक एक्शन प्रोग्राम के माध्यम से सभी सीमांत जिलों में भारत सरकार और राज्य सरकार की सभी योजनाओं को नागरिकों तक पहुंचाने का काम भी हो रहा है। मित्रों, आज दिन है कि हम हमारे सभी बलिदानी पुलिस जवानों का हम उनको श्रद्धांजलि दें, उनमें से प्रेरणा लें और आज मैं विश्वास के साथ वो बलिदानी पुलिस जवानों के परिजनों को कहना चाहता हूं कि आपके परिजन का बलिदान विफल नहीं जाएगा। देश की सुरक्षा सुनिश्चित रहेगी और 2047 में देश विकसित राष्ट्र बनकर रहेगा और उस वक्त भी जब आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी, आपके परिजनों के बलिदान को भी नतमस्तक होकर एक कृतज्ञ राष्ट्र हमेशा याद रखेगा। मैं आज फिर से एक बार आज श्रद्धांजलि के माध्यम से सभी हजारों पुलिसकर्मी जो अब तक बलिदान हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं। वंदे मातरम।
को श्रद्धांजलि देता हूं। वंदे मातरम। धन्यवाद महोदय। और अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय हॉट स्प्रिंग्स में शहीद हुए वीर बलिदानियों को पुष्प चक्र अर्पण करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि कृपया आप सभी अपने अपने स्थान पर बने रहें। माननीय गृह मंत्री जी हॉट स्प्रिंग्स में शहीद वीरों को भावांजलि अर्पित करने के लिए अग्रसर होते हुए। वे शहीद, वे बलिदानी, वे हिंदुस्तानी हमारे सीने में, हमारी सोच में, हमारे मन में हमेशा हमेशा जिंदा रहेंगे। जिसके सीने, मस्तक, बाजू, आंखों में बस देश लिखा, जिसने अंतिम बूंद रक्त से जय भारत संदेश लिखा, जिसने अंतिम बूंद रक्त से जय भारत संदेश लिखा। यह क्षण हम सब के लिए दुख के साथ साथ गर्व का भी है कि मातृभूमि की रक्षा में अब तक लगभग 37,000 वीरों ने अपनी शहादत दी है, अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। शहीद पुस्तिका में स्वर्ण अक्षरों से अंकित शहीदों के ये नाम केवल नाम नहीं है, यह गाथाएं हैं। गाथाएं साहस की, गाथाएं अकल्पनीय निश्चय की, गाथाएं चिरंजीवी आशा की और उस आशा को जिंदा रखने के जंग की। आज हम केवल उन शहीदों के शहादत को श्रद्धांजलि अर्पित नहीं कर रहे हैं, बल्कि आज हम नतमस्तक हैं उन सभी माता पिता, भाई बहन और परिवारों के सामने जिन्होंने इस देश को, इस मातृभूमि को अपने प्यारे, अपने चहेते सौंप दिए। आजादी के बाद से अब तक राष्ट्र की अखंडता और देशवासियों की सुरक्षा में पुलिस कर्मियों ने अपना बलिदान दिया है। उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें कोटि कोटि नमन। और अब परेड कमांडर डॉक्टर सत्यवीर सिंह वर्मा, कमांडेंट 155वीं वाहिनी, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, परेड की कमान परेड के द्वितीय कमान अधिकारी श्री महेंद्र महाबलेश्वर हेगड़े को सौंपते हुए। आप सभी से निवेदन है कि परेड के विसर्जन तक आप सभी अपने स्थान पर बने रहें। आज हम सभी तथा हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित है, क्योंकि भारत मां के इन सपूतों ने सदैव सजग रहकर उसकी रक्षा की है। ऐसा शौर्य, ऐसी भक्ति पूजनीय है, नमनीय है। भावनाओं से भरा हुआ यह समारोह समापन की ओर अग्रसर है। आप सभी से निवेदन है, परेड के विसर्जन तक आप सभी अपने स्थान पर समस्त पुलिस परिवार आप सभी की भावनाओं का सम्मान करते हुए आप सभी की उपस्थिति के लिए जीवित कहानी हो गए। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए। माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से उन शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित किया जा रहा है, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया और अंतिम सांस तक लड़ते लड़ते
देश की समृद्ध विरासत हमें सौंपकर वो अमर सेनानी हमेशा हमेशा के लिए सो गए। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, वो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है। उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। उस सैनिक के शव का दर्शन तीर्थ जैसा होता है। चित्र शहीदों का मंदिर की मूर्त जैसा होता है। चित्र शहीदों का मंदिर की मूर्त जैसा होता है। हम सबके प्रेरक वीर सेनानियों को कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। ना चाहो मान दुनिया में, ना चाहो स्वर्ग को जाना, मुझे वर दे माता, रहूं भारत पे दीवाना। राष्ट्र भक्ति के अमर सिपाही जिन्हें देश निहार रहा है, जिन्हें देश पुकार रहा है, मां भारती के चरणों में सर्वस्व न्यौछावर करने को कृत संकल्पित हैं। देश के गौरव और अभिमान से अक्षुण्ण रखने की खातिर जिन वीर पुलिसकर्मियों ने अपने प्राणों की आहुति दी, हम उन्हें शत शत नमन करते हैं। काल स्वयं मुझसे डरा है, मैं काल से नहीं। काल स्वयं मुझसे डरा है, मैं काल से नहीं। काले पानी का कालकूट पीकर, काल से कराल स्तंभों को झकझोर कर, मैं बार बार लौट आया हूँ और जीवित हूँ। मैं बार बार लौट आया हूँ और जीवित हूँ। हारी मृत्यु है, मैं नहीं। हारी मृत्यु है, मैं नहीं। त्याग, बलिदान और समर्पण किसी भी सैन्य दल के महत्वपूर्ण अंग हैं। कर्तव्य की बलिवेदी पर अपने प्राणों की आहुति देकर जिन्होंने अपने परिवार, अपने विभाग एवं अपने देश का गौरव बढ़ाया है, ऐसे कर्मशील मनस्वियों को हम कभी भुला नहीं सकते। ऐसे शूरवीरों के समक्ष हम सदैव नतमस्तक हैं। उन रणबांकुरों का यह विश्वास था कि उनका धर्म देश की सेवा करना है। उनकी आत्मा मातृभूमि तथा उसकी दीन संतति के लिए नए उत्साह और ओज के साथ काम करने के लिए फिर लौट आएगी। ऐ मातृभूमि तेरी जय हो, सदा विजय हो। प्रत्येक भक्त तेरा सुख, शांति, कांति में हो। ऐ मातृभूमि तेरी जय हो। यह राष्ट्रीय पुलिस स्मारक उन शहीदों के उत्सर्ग को समर्पित है जिन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आगे बढ़ते हुए राष्ट्र की बलिवेदी पर अपना सर्वस्व न्यौछावर किया तथा वीर गति को प्राप्त हुए। जो खुशी से मांग कर पीयूष विष को पी गए, मौत से डरे नहीं, मसान जाके जी गए। ना जिनका तन कफन के तंतुओं में बंद हो सका, जली चिता उठा धुआं मगर ना अंत हो सका। जली चिता उठा धुआं मगर ना अंत हो सका। ऐसे ही अमर वीर बलिदानियों की याद दिलाता यह राष्ट्रीय पुलिस स्मारक 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में चीन की सेना ने भारतीय गश्ती दल पर घात लगाकर हमला किया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के वीर जवानों ने समुद्र तल से 16,000 फीट की ऊंचाई पर कठिन तथा विषम परिस्थितियों में चीनी सेना का अदम्य साहस तथा पराक्रम से सामना कर एक मिसाल कायम की। इस घटनाक्रम में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 10 जाबाज शहीद हो